इंदौर क्षेत्र क्रमांक 5 के विधायक और राजनीति में कहे जाने वाले बाबा महेंद्र हाडिया जी इस वक्त हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और हम आज उनसे राजनीति को लेकर कुछ खास चर्चाएं करेंगे। हाडिया जी, ये जो फिलहाल अभी इस वक्त जो उठापटक चल रही है, एक सांवेर जो उपचुनाव होने वाले हैं, उसमें जिस प्रकार से प्रेमचंद गुड्डू जो एक नए उभर के आए हैं सामने, वो पहले कांग्रेस में थे, फिर बाद में बीजेपी में शामिल हुए, फिर कभी किसी को पता नहीं पड़ता एकदम बीजेपी से वापस कांग्रेस में चले जाते हैं। बीजेपी वालों को भी पता नहीं पड़ता कि वो इस्तीफा दे चुके हैं। वो बयान भी कुछ ना कुछ उल्टे सीधे देते रहते हैं। तो क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं उनका भी अभी इस वक्त वो जो एक कहते हैं कि बेपेंदी का लोटा, वो उस प्रकार की स्थिति यहाँ पे नजर आ रही है? देखिए, इस पूरे घटनाक्रम को मैं दो दृष्टि से देखता हूँ। एक तो कि एक व्यक्ति जो विधायक है, शासन में मंत्री है, वो मंत्री की कुर्सी को लात मारता है, वो विधानसभा की सदस्य से इस्तीफा देता है और फिर वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करता है। देखिए ना, एक व्यक्ति वो है जो चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी छोड़ता है, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करता है, भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव होता है, फिर अब कांग्रेस से चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस में शामिल होने की कोशिश करता है। तो देखिए, एक आदमी मिशन लेकर आया है कि एक ऐसी सरकार जो जनता का कल्याण नहीं करी थी, एक ऐसी सरकार जिसने किसानों का कर्जा माफ़ करने की घोषणा करी थी, करे नहीं, एक सरकार जो हर मोर्चे विफल थी, जो उन्होंने वादे किए तो उनमें से एक वादा भी पूरा करने के बारे में एक कदम भी उन्होंने आगे नहीं बढ़ाया। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नेतृत्व में जो लोग छोड़ के आए, निश्चित रूप से उन्होंने एक मिशन के लिए काम किया है। उन्होंने ऐसी सरकार में रहना पसंद नहीं किया, ऐसे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में रहना पसंद नहीं किया जो मध्य प्रदेश का विकास तो कभी कर नहीं सकता था, और कंठ जो सरकार भ्रष्टाचार में डूबी थी उसको छोड़ के ये लोग बाहर आए। मतलब एक मिशन को लेके काम है, एक अच्छी सरकार मध्य प्रदेश में बने, एक अच्छा मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को मिले, इस कारण वो कांग्रेस पार्टी छोड़ी उन्होंने, और उन्होंने अपनी विधानसभा से इस्तीफा देकर अब फिर से मैदान में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लड़ेंगे। किंतु कुछ लोग ऐसे हैं जो पिछले विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, चुनाव हार गए, अब मौका मिला तो फिर भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चुनाव अवसरवादी कौन है, इसको लेकर है। तो निश्चित रूप से सांवेर की जनता बहुत समझदार है, वो समझती है कि अवसरवादी कौन है। क्या लगता है आपको कि इस वक्त जो इस चुनाव की स्थिति है, जो प्रेमचंद गुड्डू है, उन्होंने अपने लड़के को टिकट दिलवाने के कारण ही मतलब ये जो कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी, अब क्या लगता है कि अब प्रेमचंद गुड्डू खुद वहाँ से अपना भविष्य आजमाएंगे या अपने लड़के को आगे करेंगे? देखिए, ये तो पार्टी का उनका इंटरनल मामला है, ये वो खुद लड़ते हैं कि उनको पुत्र को चुनाव लड़ते हैं, इसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। बाबा, एक ये भी चीज़ है कि जो खजराना का जो क्षेत्र है, वहाँ पे एकमात्र पार्षद थे बीजेपी के, जिन्होंने ऐसे समय पे बीजेपी का साथ छोड़ा जो समय जो बीजेपी की सरकार नहीं थी मध्य प्रदेश में। अब जब बीजेपी की सरकार बन गई तो क्या लगता है आपको अब उनकी क्या स्थिति रहेगी? क्या वापस इस तरफ आने का उनका रुख रहेगा या फिर किसी और पार्टी में जाएंगे? देखिए, मेरी राजनीति पे, मेरी सेहत पर वो पार्षद भारतीय जनता पार्टी के रहे या कांग्रेस के रहे, वो थे या नहीं थे, मेरे को कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। मेरे को जितने वोट पहले मिलते थे उतने वोट अभी मिलेंगे, और अब उससे ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को खजाने से मिलेंगे। तो उस्मान पटेल कहाँ हैं कहाँ नहीं है, इससे भारतीय जनता पार्टी की सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये तो उनसे पूछो उनको कैसा लग रहा है, उनको कैसा फील हो रहा है। फील गुड में गए थे, वो फील गुड तो 1 महीने में ख़त्म हो गया, वापस नीचे आ गए। एनआरसी के विरोध के लेके उन्होंने उस समय पार्टी छोड़ी थी। अब जब वापस बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि वापस से वो एनआरसी को लेके कुछ नई चीज़ निकालेंगे, क्योंकि अभी जो खजाने की स्थिति हम समझे तो बहुत अच्छी है एक तरीके से बीजेपी की और विधायक महेंद्र हाडिया जी की, क्योंकि वहाँ पे जो इस वक्त जो लॉकडाउन के दौरान जो मदद की है वो काफ़ी सराहनीय। लोग भी कह रहे हैं कि मतलब वो जो मदद की है, एक जो विधायक को मदद करना चाहिए, वो बहुत अच्छी तरीके से की है। तो क्या लगता है वहाँ पे कि बीजेपी अब वहाँ पे एक नया स्टंट लेके आई है? बिल्कुल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कभी, या मैंने स्वयं ने कभी खजराने का जो विकास किया इस आधार पर नहीं किया कि मुझको वोट मिलते या नहीं मिलते। मैं तो चौथा चुनाव लड़ा हूँ ना, और चारों चुनाव में मेरी स्थिति एक जैसी थी। कोई बहुत मेरे को
5-10-15% वोट तो मिल ही नहीं है पोलिंग बूथ पर, हमेशा 2-4% वोट ही मिले। किंतु देखिए चुनाव तक था। अब मैं सबका विधायक हूँ, हिंदू का भी मुसलमान का भी हूँ, तो जहाँ जहाँ मुझको ऐसी आवश्यकता लगेगी मैं वहाँ विकास का काम करूँगा, वहाँ लोगों को राहत देने का काम करूँगा। मेरे कार्यकर्ता सेवा काम कर रहे हैं वहाँ पर खजराने के अंदर, लोगों को राशन सामग्री बांट रहे हैं, लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं, लोगों को घर घर जाके लोगों को चेक करवा रहे हैं, जो ऐसा संदिग्ध लोग पाए जाते हैं उनको उनके इलाज की व्यवस्था हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं, तो हमारे कार्यकर्ता लगे हैं वहाँ पर। ये थे हमारे साथ क्षेत्र क्रमांक 5 के विधायक महेंद्र हाडिया जी, जो काफ़ी एक प्रकार से आप कहेंगे कि एक बाबा, जो एक नाम ही काफ़ी होता है कि जब बाबा के नाम की आवाज़ किसी जगह पे गूंजती है तो उस वक्त वहाँ पे एक माहौल देखने लायक रहता है। इंदौर से एमपी न्यूज़ के लिए धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज़ टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज़ टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।